मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये सिंपल इंटरेस्ट की 6th क्लास है और आज की क्लास में हम उसी पॉइंट से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेट करके आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो पॉइंट आपका है। पहली बात तो आपने पढ़ा था लास्ट क्लास, क्योंकि इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है, तो उन सारे क्लास में जहां पर भी यूज हुआ होगा आपको याद होगा। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा। सिंपल सा लॉजिक होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, नहीं, सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रतिशत होगा, साधारण ब्याज कितने प्रतिशत होगा, दर गुणे समय। सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, रेट इनटू टाइम। उसी पॉइंट से रिलेट करके अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा रेशियो का पार्ट यूज होगा आज की क्लास में। तो वो रेशियो का पार्ट की किस तरीके से आप इक्वल करते हैं, 2 या 2 से अधिक अगर आपका वैल्यू दिया जाता है अलग अलग टर्म्स में और उनके बारे में बोला जाता है कि वो बराबर है या बराबर नहीं है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। और जो मैं ये बोल रहा हूं, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो पहला क्वेश्चन है वहीं से। और ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, out of a sum of rupees 7,920 a part was lent at 7.5% per annum simple interest and the other at 10% per annum simple interest. If the interest on the first part after 2 years is equal to the interest on the second part after 4 years, then find the second part. अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में बात करें कि बोला गया है रुपया 7,920 को इस प्रकार बांटा गया है। रुपया 7,920 का एक भाग 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तथा दूसरा भाग जो शेष भाग था उसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। अगर पहले भाग पर 2 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज के बराबर है, तो बताइए दूसरा भाग कितना था। दूसरा भाग का मतलब है पहले भाग को निकाल दो, जो बच गया वो दूसरा भाग है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो अब अगर इस पॉइंट को समझते हैं, जो आपका एकदम बेसिक पॉइंट है, अगर इसको रिलेट करके आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तुरंत, तो तुरंत रेशियो निकल जाएगा, न कि एकदम पूरे फॉर्मूले को लिख करके वही वाला फॉर्मूला चले जाओ आप, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। तो वहां नहीं जाना है आपको यही डायरेक्टली करना है। जैसे अगर आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि दोनों केस में बराबर क्या है, तो 2 तरीके के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे। एक केस आपका इंटरेस्ट बराबर होगा, एक केस इंटरेस्ट बराबर होगा, दूसरा केस होगा आपका अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर होगा, और ये नहीं भी बराबर हो सकता। लेकिन 2 पॉइंट की बात की जाएगी। जो रिलेशन दिया जाएगा या तो इंटरेस्ट के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से रिलेशन दिया जाएगा, रिलेट करना होगा, या फिर अमाउंट के माध्यम से यानी कि मिश्रधन के माध्यम से आपको रिलेट करना होगा एक दूसरे से, जो अलग अलग पार्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर पाएंगे मनी को, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो बोला गया कि 7,920 रुपए जो भी था उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, 7,920 रुपीज। और अगर इसमें यह बोला गया है कि 2 भाग जो है ना वो फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो पहला भाग है उसे किस रेट पर डिवाइड नहीं किया गया, 2 लोगों को उधार दिया गया है। पहला भाग जो है ना वो किस रेट पर उधार दिया गया था, 7.5% पर एनम। और जो दूसरा भाग था वो किस रेट पर उधार दिया गया था, वो दिया गया था 10% वार्षिक ब्याज की दर से। एक 7.5% पर एनम के इस रेट से उधार दिया गया है, और दूसरा 10% 10% पर एनम के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से उधार दिया गया। दोनों सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई। अच्छा, इसमें यह भी बोला गया है कि दोनों को 2 पार्ट में दोनों को डिवाइड किया गया। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और दोनों पार्ट को उधार दिया गया। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि ये जो पहला पार्ट था वो कितने ईयर के लिए दिया गया था, 2 इयर्स के लिए दिया गया था। दूसरा पार्ट कितने वर्ष के लिए दिया गया है, 4 इयर्स के लिए। क्योंकि यही तो कहा गया है कि जो 2 पार्ट में डिवाइड करके उधार दिया जाता है, तो इसमें जो पहला पार्ट है वो 2 वर्ष का उस पर इंटरेस्ट, और जो दूसरा पार्ट है उस पर 4 वर्ष का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं
तो इंटरेस्ट बराबर आते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो हमें पता है कि रेट इनटू टाइम कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो यहां कितना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 7.5 इंटू 2, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उस फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% एक वर्ष में, तो 2 वर्ष में उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो आप कहेंगे कि 15%, यानी कि पहला जो पार्ट है उसका 15%, 15% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा उतना इंटरेस्ट मिला है 2 वर्ष में। और दूसरे पार्ट पे कितना इंटरेस्ट मिला है तो आप कहेंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर है। 4 इयर्स के लिए बात की गई है, तो हर को पता है ये पर एनम की बात की जा रही है। यहां पर रेट हमेशा पर एनम दिया जाता है, क्वेश्चन में लिखा भी होता है। तो आप देखिए कि 10% पर एनम के रेट से 4 वर्ष में ये 10% 4 बार मिलेगा, मतलब 40% इंटरेस्ट मिलेगा किसका, जो भी दूसरा पार्ट रहा होगा उसका। तो पहले पार्ट पर पहले पार्ट के 15% के बराबर 2 वर्ष में इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे पार्ट पर दूसरे पार्ट के 40% के बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरे पार्ट के 40% के बराबर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और यह भी बताया गया है कि दोनों जो इंटरेस्ट हैं वो बराबर हैं। अच्छा, अगर दोनों इंटरेस्ट बराबर हैं तो अगर हम इक्वल का साइन लगाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि पहले का 15% जो इंटरेस्ट मिलकर आएगा कैलकुलेट करने पर, दूसरे का 40% जो इंटरेस्ट आएगा कैलकुलेट करने पर, ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन में लिखा गया है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर है तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो तो यहां से आ ही गया, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 40/15। अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स, 5 से डिवाइड करें तो 3 टाइम्स, यानी जो रेशियो आ रहा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में वो 8 और 3 का रेशियो आ गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में रेशियो आ गया 8 और 3 का। आपको दिया गया है टोटल कितना था, 7,920 रुपए, और फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट जो है ना उसमें किस रेशियो में डिवाइड किया गया, 8:3। तो दोनों पार्ट मिलाकर के ही तो टोटल होगा। तो दोनों पार्ट मिलाया तो दोनों पार्ट मिलाने पर कितना आया, 8 + 3 11, और ये जो 11 रेशियो दोनों पार्ट मिलाने पर आ रहा है वो आपका कितना दिया गया, 7,920, यानी 11 रेशियो की वैल्यू 7,920 रुपीज है। देन 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर लीजिए 11 से। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, 7,920 डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड किया 720 रुपीज, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि 720 रुपए। और हमें यहां बताना क्या है, देन फाइंड दी सेकेंड पार्ट। तो आपको सेकेंड पार्ट बताना है, सेकेंड पार्ट, देन दी सेकेंड पार्ट, जब दूसरा पार्ट बताना है, यहां लिखा है देन दी सेकेंड पार्ट, सेकेंड सम। सेकेंड सम का मतलब हम बात करें 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही तो सेकेंड सम है। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 720 है तो आप कहेंगे 3 रेशियो जो होगा ना वो होगा 3 × 720, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर तो आता कितना है, 2160 रुपीज। आपका आंसर भी आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन बोला गया था सेकेंड पार्ट बताओ, और हमने कैलकुलेट करके निकाला कि कितना आ रहा है, 2160 रुपए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कि अगर अगले क्वेश्चन पे चले, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। एक केस की इंटरेस्ट बराबर होता है, दूसरा केस की अमाउंट बराबर होगा, तो वो पॉइंट भी आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन आज की क्लास का वैसे तो 36th क्वेश्चन है, जो कि सिंपल टेस्ट का। तो क्वेश्चन है, Ravina invest an amount of rupees 15,860 in the name of his 3 sons A, B and C in such a way that they get the same interest after 6 years, 4 years and 8 years respectively. If the rate of simple interest is 8% per annum, then the ratio of the amount invested among A, B and C will be। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रवीना कुल 15,860 रुपए को अपने 3 पुत्रों ए बी और सी में निवेश इस प्रकार करती है कि वे क्रमशः 6 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष के बाद बराबर ब्याज प्राप्त करें। मतलब उनको बराबर ब्याज प्राप्त हो, उन्हें 6 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष के बाद बराबर ब्याज प्राप्त हो। अगर साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो बताइए रवीना ने अपने उनमें
तो बताइए एबीसी में वो धन किस अनुपात में बांटा गया था, यहां केवल रेशियो बताना था। देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड अमंग ए बी एंड सी विल बी। तो बताइए ए बी और सी के बीच में वो जो अमाउंट था वो किस रेशियो में बांटा गया था। ये नहीं पूछा गया कि कितना कितना, बस आपको रेशियो बताना है किस रेशियो में बटा है जो भी आपको अमाउंट दिया गया है वो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो वैसे ही करेंगे, बट यहां पर प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को दिक्कत सा लगता है कि रेशियो कैसे निकलेगा। अगर 2 से अधिक आ जाए, 2 के केस में तो डायरेक्टली इक्वल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर 2 से अधिक का केस है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको रेशियो का बहुत बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, और नहीं पता होगा तो आज अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखें कि रवीना ने इन्वेस्ट किया था एबीसी, मतलब जो भी इन्वेस्ट किया है अपने 3 पुत्रों के बीच में, तो मतलब ए बी और सी जो भी अमाउंट था यहां पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 3 पुत्रों में निवेश कर दिया। तीनों पुत्रों को दे दिया होगा, तीनों पुत्रों के जो भी अकाउंट होगा उसमें जमा कर दिया। अब इसकी कंडीशन ये थी कि अगर देखें तो वो इस प्रकार दिया है कि 6 वर्ष क्रम से 6 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष के बाद जो उनको ब्याज प्राप्त होता है वो बराबर प्राप्त होता है। अच्छा, अगर इनको पहले वाले को 6 वर्ष की बात करें, दूसरा वाले को कर रहे हैं कि कितने वर्ष की बात करें, 4 इयर्स, यहां रिस्पेक्टिवली का यूज हुआ है, क्रमशः की बात की गई है, तो वो ध्यान रखिए। तीसरा वाला कितना है, 8 इयर्स। तो अब बोला गया कि इसको जो अमाउंट मिला था उस पे 6 वर्ष का इंटरेस्ट, इसको जो अमाउंट मिला था बी को उसके 4 वर्ष का इंटरेस्ट, जो सी को अमाउंट मिला था उसके 8 वर्ष का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बराबर है। अच्छा, अगर ये इंटरेस्ट बराबर है और रेट भी आपको बताया गया है इसमें कि 8%, 8%, 8%, हर एक केस में 8% ही रेट है, तो इसका मतलब यहां पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले वाले को, मतलब ए को, तो आप कहेंगे 8 6 48%। दूसरे वाले को इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो 32%, और तीसरे वाले को कितना मिलेगा इंटरेस्ट तो 64%। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे देखें और आगे समझें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़े तो बोला गया कि जो तीनों को इंटरेस्ट मिलता है दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग, दिए गए रेट के अकॉर्डिंग, वो बराबर आता है। मतलब ये तीनों पार्ट बराबर होना चाहिए, और ये तीनों पार्ट बराबर होने का मतलब आप कुछ तो लिखेंगे कि ये एक्स वाई जेड जो भी, अब एक्स वाई जेड में क्या बोल रहा हूं आप ऐसे समझो कि ये जो 48% है वो किस पर हो रहा है कैलकुलेट, तो आपको पता है कि ये आपका जितना भी ए के लिए निवेश किया था रवीना ने, उसका 6 वर्ष के लिए अगर निवेश किया था 8% ब्याज की दर से उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला 48%, किसका, जो भी ए के लिए निवेश हुआ था। तो मैंने कहा ए को ए ही मान के चलने, पहले वाले ए को कितना निवेश हुआ था ए, यानी ए को जो निवेश किया गया था उसका 48% निकालेंगे तो आ जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होगा, जितना इसका इन्वेस्टमेंट था उसके 48% के बराबर इंटरेस्ट बना। यहां पर आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो जो भी बी को निवेश किया गया था उसके 32% के बराबर इंटरेस्ट बना है। तो जो भी बी का इन्वेस्टमेंट था उसका 32% निकाल दिया। उसके बाद बोला गया कि सी का जो इन्वेस्टमेंट था उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप समझ पाएंगे यहां पर कि यहां पर आपने कैलकुलेट करके देखा कि 8% पर एनम के रेट से 8 वर्ष के लिए अगर निवेश किया गया है इसके लिए धन, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 × 8 64%, किसका, तो सी का जो भी अमाउंट था उसका। तो अब आपको पता है कि ये तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर हैं तो बराबर का साइन लगाया, और जब बराबर का साइन लगाया तो आप चाहो तो इक्वल के बराबर के कर सकते हो, के से आपका एक नया फॉर्मूला बनता है, लेकिन मैं यहां पर फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं ताकि आप फॉर्मूला भी सीख जाएं साथ साथ, अगर इंटरेस्ट बराबर है तो। अगर बोला जाता है इफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल, आप इसको समझते चलिए, इफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल, अगर आपको बोला जाता है कि इंटरेस्ट बराबर है और एबीसी में अगर अमाउंट डिवाइड करना है तो क्या रेशियो में डिवाइड किया जाएगा वो आप समझिए, सीधा सीधा आंसर आएगा। अगर इंटरेस्ट बराबर है तो हमने कहा कि ये बराबर क्या लिख दिया के, और बराबर के लिखेंगे तो आपको पता है कि ए बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे के बाई 48, बी बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि बी बराबर आएगा के बाई 32। ये आपका के मेथड की बात कर रहा हूं, और अगर आपने कभी सीखा होगा तो समझ में आ जाएगा। और ये बराबर है तो मैंने के लिखा है, और 64% ऑफ सी बराबर के है, तो सी बराबर कितना आएगा, के बाई 64।
क्योंकि रेशियो का पार्ट है और रेशियो का पार्ट है और आपको पता है कि जो कॉमन दिखेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहां पर क्या कॉमन दिखा, के, और तीनों में के है तो कैंसिल करके कितना हो जाएगा, तो हमने कहा कि तीनों से कैंसिल होकर के एक बार हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, के से तीनों को डिवाइड कर दिया तो रेशियो आपका आ गया 1/48, 1/32, 1/64। तो ये 48 आया कैसे है, तो अगर ये 48 आया कैसे आप कहोगे तो आप कहोगे कि ये टाइम था और ये रेट था, यानी हमारा ये जो के 48 आ रहा है 1/R1 इंटू T1, जो रेट था पहला और जो टाइम था दूसरा, बी का वैल्यू कितना आया है तो 32 कैसे आया था, रेट इंटू टाइम, यानी जो रेट अलग था या सही सेम था वो अलग कैसे, रेट भी सेम है बट लिखेंगे तो हो सकता है कि दूसरा रेट हो, R2 इंटू T2। और 64 कैसे आया है तो 64 आया है रेट इंटू टाइम, ये भी तो आपका वही आया है, तो यहां पर 64 की जगह R3 इंटू T3, मतलब अगर अमाउंट इंटरेस्ट इक्वल होगा तो ये आपका रेशियो होता है। तो या इस तरीके से सोचो या इसको डायरेक्टली सोचो कि अगर के आपका ये जो वैल्यू है लास्ट में अगर रेशियो देख रहे हैं कि के कैंसिल ही हो जा रहा है, और जब ऊपर के आएगा के लिखेंगे और कैंसिल ही होना है तो के की जगह पर कुछ भी लिखो वो कैंसिल ही होना होगा, और अगर कुछ भी लिखेंगे तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं कि वो कैंसिल तो हो गई, तो हमें ऐसी संख्या लेकर के को चलनी है जिससे ये आपका ये जो नीचे वाला पार्ट है कौन कौन सा नीचे जाएगा 64, 32 एंड 48 उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो आपका तुरंत रेशियो निकल के आ जाता है। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि थोड़ा और छोटा हो रहा है, ये 16 से कितना आ गया 3 बार, 13% ऑफ ए इज इक्वल टू 2% ऑफ बी, मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं, 16 से तीनों को डिवाइड कर दिया, और 4% ऑफ सी। तो यहां से अगर आप देखें कि ए बी सी का क्या रेशियो आएगा, ये तो आपका रेशियो बना के दिखाया था, तो ए बी और सी का जो रेशियो आएगा तो आप कहते हैं कि के बराबर लिखना है ना, तो मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या इसको लो जो कि इन तीनों के कोएफिशिएंट से डिविजिबल हो, तीनों को कोएफिशिएंट से डिविजिबल होगा तो हमारा जो रेशियो है ना वो डायरेक्टली आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी एलसीएम ले लो, आप के लिखोगे तो k/3, k/2, k/4 आपका वो एलसीएम ही लेना पड़ता है। तो ऐसी संख्या जो 3, 2 और 4 तीनों से डिविजिबल हो तो हमने कहा 12 है। कौन सी संख्या है 12 है। अगर ये 12 होगा तो a बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे a बराबर आएगा 12 को डिवाइड करिए 3 से 4, अगर b बराबर कितना आएगा तो 2 से डिवाइड करो 12 को तो कितना आएगा 6, और c बराबर कितना आएगा तो 4 से डिवाइड करो 12 से 3, और हमें रेशियो ही तो बताना था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो या तो आप इस तरीके से करो कि अगर ये आपका इंटरेस्ट बराबर होता है हर एक केस में, वो 2 केस हो सकती है, 3 केस हो सकता है, 4 केस हो सकता है, तो अगर इंटरेस्ट बराबर है तो आपका ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि इंटरेस्ट बराबर है तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो कि इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज आपको जो मैंने यही बताया आपको कि के की वैल्यू कुछ ऐसी संख्या मानो जो इन सारे के कोफिशिएंट से डिविजिबल हो, तो तुरंत आपका डिवाइड करके रिजल्ट आ जाएगा, जो रेशियो चाहिए वो रेशियो क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, अगर आप उम्मीद करते हैं अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, एक एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला भी बता दिया, ताकि अगर आप फॉर्मूले से भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंडीशन इंटरेस्ट शुड बी इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 1 बाय 1 आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से कि अ सम ऑफ ₹78,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, अगर 2 पार्ट में डिवाइड होता तो कोई दिक्कत ही नहीं, इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 6.25% per annum is double the simple interest on the second part for 4 years at 5% per annum. What is the difference between the two parts? तो अब की बार आपको इंटरेस्ट बराबर होगा, ऐसा तो नहीं बोला गया, आपको बोला गया कि जो पहले केस में ब्याज प्राप्त होता, मैं हिंदी में पूरा बता दे रहा हूं, ₹78,000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 2 गुना है। तो बताइए उन दोनों भागों का अंतर कितना है।
पॉइंट आप समझ पाए होंगे जो आपको मैंने यहां पर समझाया था अभी तक, उस पॉइंट को समझते चलिए। तो यहां पर देखिए कि क्वेश्चन को लिए फॉर्मूला बनाना था तो मैंने बना दिया। अब आपका यहां पर कुछ ऐसे बोला जा रहा है कि जो पहले भाग का इंटरेस्ट है जो दूसरे भाग का इंटरेस्ट है उसका डबल है। जो पहले भाग पर इंटरेस्ट मिल रहा है वो दूसरे भाग पर जितना भी इंटरेस्ट मिला था उसका डबल मिला है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा लॉजिक सोचो कि आप देखिए पहले भाग पे कितना इंटरेस्ट मिला, तो पहले भाग पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिल रहा है यहां पर कितना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि 6.25% पर एनम, मतलब एक वर्ष में जो भी अमाउंट होगा उस पे 6.25% इंटरेस्ट मिलेगा। और कितने वर्ष की बात की गई है, 4 वर्ष। तो बताइए कुल कितना हुआ, तो आप कहेंगे 6.25 इंटू 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 25% आएगा। यानी पहले भाग पे जो मिला वो 25% इंटरेस्ट मिला। थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलेंगे क्योंकि इक्वल नहीं है तो थोड़ा सा अलग तरीके से लिख लेते हैं। दूसरे भाग पे इंटरेस्ट कितना मिला, तो दूसरे भाग पे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है आपका दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरे भाग पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम। और कितने वर्ष की बात की गई है, 4 वर्ष, 4 इयर्स की। तो 5%, 5%, 5%, 5% 4 बार मिलेगा, यानी 5% इंटू 4 कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि 20% हुआ। और आपसे ये बोला गया है कि जो ये इंटरेस्ट मिलेगा पहले भाग का 25% निकालेंगे तो पहले भाग पर कुल कितना इंटरेस्ट आएगा वो आपका पता चलेगा। और दूसरे भाग पे आपको पता चला कि 20% मिल रहा है, तो जो भी दूसरा भाग होगा उसका 20%, 20% निकालेंगे तो आपका आएगा कि कुल कितना इंटरेस्ट मिला। और ये बराबर होते तो मैं सीधा सीधा आमने सामने लिख देता, बराबर नहीं बोला गया है। बोला गया कि जो ये वाला इंटरेस्ट है जो ये वाला इंटरेस्ट है वो इसका डबल ये है। अगर इसका डबल ये है तो जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, इसका 2/1, 2:1। जो ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो पहला पार्ट पे जो इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका डबल है, तो 2/1 लिख दिया। अच्छा, अगर बराबर होता तो 1/1 इस फॉर्मेट में लिखना होता तो लिख देते, तो मैंने चलो इस फॉर्मेट में लिखा क्योंकि डबल है तो मैंने कहा 2/1। अच्छा, अगर आपको लगता है कि उस तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख देंगे 25% ऑफ फर्स्ट। ये जो है ना वो डबल है, किसका डबल है, दूसरे भाग का जो भी आपका 20% आ रहा है उसका। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और ये कैलकुलेट करो या ये कैलकुलेट, रिजल्ट तो सेम ही देगा रेशियो के पार्ट पे। जैसे यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 5, ये 20 इंटू 2 होगा, 20 इंटू 2, और नीचे कितना आएगा 25 इंटू 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो ये इधर नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो ये आपका आ गया 5 से 4 और 5 से 5, 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, मतलब 8/5। कैलकुलेट करके देखो ये 8/5 आ गया। मतलब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 8:5। अच्छा, अगर 8:5 आ रहा है तो 8:5 का मतलब हुआ कितना, टोटल 13। 8 और 5 दोनों मिला के कितना हुआ, 13, टोटल 13 हुआ। और आपको दिया भी तो गया है 78,000 टोटल, दोनों का अमाउंट, दोनों भाग का जो अमाउंट है वो मिला करके दिया गया है। दोनों पार्ट को अगर मिला के देखा जाए तो टोटल आपका दिया गया है कितना, 78,000। और रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट अगर मिला के देखा जाए तो कितना रेशियो है दोनों पार्ट मिला करके रेशियो के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे 8 और 5 13। और ये 13 की वैल्यू ही तो 78,000 दी गई है, तो आप कहेंगे कि 1 रेशियो की वैल्यू 13 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन 78,000 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 6,000। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू 6,000 आ गई, हमें बताना क्या था, हमें बताना था दोनों पार्ट का डिफरेंस। तो दोनों पार्ट का डिफरेंस यहां कितना दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि दोनों पार्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहां पर जो दोनों पार्ट का डिफरेंस आ रहा है 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 3 इंटू 6,000, क्योंकि आपको पता है कि एक रेशियो की वैल्यू 6,000 है, तो डिफरेंस दोनों पार्ट में 3 रेशियो है, तो 3 इंटू 6,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज। 18,000 रुपए का अंतर आएगा दोनों भाग में। उम्मीद पूरा है, आप पूरा समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, लॉजिक यूज अभी इतना खतरनाक नहीं हो रहा है कि आप ना समझ पाओ, बट ये है कि थोड़ा सा आपको पीछे की जो वीडियो है अगर वहां से एक एक करके पढ़ते आएंगे ना, तो अब तक ये सारे जो पॉइंट में हो सकता है कि अब तक जो मैं अब बता रहा हूं आज की क्लास में, अगर पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे भरोसा है, आपके विश्वास है आपके ऊपर कि अगर पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो इतना सीख चुके होंगे कि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं थोड़ा टाइम लेकर के बता रहा हूं, आप इतना टाइम नहीं लेंगे,
कम समय में ही सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है रोहित लेफ्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,23,000 टू बी डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन्स aged 7 years and 10 years such that both of them would get an equal amount। अब की बात अमाउंट की बात की गई, both of them get equal amount when each attain 19 years age। What is the share of elder brother if the whole amount was invested at 10% simple interest। मतलब बोला गया है कि रोहित ने 1,23,000 रुपए छोड़ के गया है, रोहित 1,23,000 रुपए छोड़ के गया है, जो कि उसके दो पुत्रों जिनकी आयु 7 वर्ष और 10 वर्ष है उनके बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि जब उनकी आयु 19 वर्ष होगी तो उनका मिश्रधन बराबर होगा। मतलब पहले की जब 19 वर्ष एज होगी और जब दूसरे की 19 वर्ष एज होगी तो जो मिश्रधन होगा दोनों का वो क्या होगा, बराबर होगा। यदि ब्याज की साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% वार्षिक है पूरे पर, मतलब दोनों के लिए 10% वार्षिक है, तो बताइए बड़े भाई को कितना प्राप्त हुआ, मतलब बड़े पुत्र को कितना प्राप्त हुआ। दोनों भाई तो हैं, उसका सन था लेकिन ये आपस में भाई होंगे, तो जो बड़ा भाई है उसको कितना धन प्राप्त हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बड़ा भाई है उसको कितना धन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को अगर देखें और समझें तो यहां पर भी 2 की बात की गई है, जैसे ही 2 की बात की जाती है तो हमारी आधी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है, क्योंकि 3 के केस में हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा, अगर 2 का केस हो तब भी अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल, और अब की बात बोला गया है इक्वल अमाउंट, अब की बार बोला गया इक्वल अमाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट विल बी इक्वल, तो अब की बार मैं कहूं कि अगर अमाउंट विल बी इक्वल, अगर अमाउंट विल बी इक्वल लिखा है तो अगर आपसे बोला जाता है कि ए बी सी 3 लोग अगर होते हैं तो क्या रेशियो होता है, 2 का हम दिखाएंगे, तीसरे का अपने आप निकल जाएगा किस तरीके से होगा। अच्छा, एक तो मैंने बताया इंटरेस्ट विल बी इक्वल था, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अमाउंट विल बी इक्वल तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। समझिए बेसिक पॉइंट को, मैं बहुत फॉर्मूले को नहीं बताया, इस फॉर्मूले की जरूरत अगर आवश्यकता ज्यादा होती तो मैं बताता, बट ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बेसिक पता है, उस बेसिक से ये फॉर्मूला बना है, तो जितने समय में फॉर्मूले में कैलकुलेट करके लिखेंगे बेसिक से भी उतना ही टाइम लगता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बेसिक का मतलब जिस वजह से ये फॉर्मूले बनते हैं वो रीजन अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसलिए मैं न तो फॉर्मूले को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, न तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं फॉर्मूला रट्टा मारो, समझो पॉइंट। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला बेहतर है तो रट लेना। रोहित कितना धन छोड़ के गया है, तो 1,23,000 रुपए छोड़ करके गया है अपने 2 पुत्रों के लिए, वो आपस में बांटेंगे। और जो पुत्र हैं उनकी एज कितनी है, तो एक की एज है 7 वर्ष, जो 7 वर्ष से एज है तो हम कहेंगे कि ये यंगर ब्रदर है, छोटा पुत्र है उसका जिसकी एज कितना है, 7 वर्ष है। एक जो है बड़ा है, जो बड़ा है उसको हम लिखते हैं यहां पर जो कि यूज किया गया है एल्डर ब्रदर, तो हमने कहा कि इसकी एज कितना है, जो बड़ा है उसकी एज है 10 वर्ष। अच्छा, छोटे की एज है 7 वर्ष, बड़े की एज है 10 वर्ष, और उनके बीच में उस अमाउंट को 1,23,000 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है कि जब उनकी आयु कितना होगी, 19 वर्ष होगी, तब उनका जो मिश्रधन होगा दोनों का वो बराबर होगा। मिश्रधन बराबर होगा, पॉइंट ध्यान रखना, मिश्रधन बराबर होगा ना, कोई ब्याज बराबर होगा, इंटरेस्ट नहीं। अब की बार अमाउंट इक्वल होगा, अमाउंट विल बी इक्वल बोला गया है, और अगर अमाउंट इक्वल होगा तो अब आप देखिए कि ये 7 वर्ष इसकी एज है, और बोला गया कि जब इनकी एज होगी 19 ईयर्स, जब ये 19 ईयर्स के होंगे तब ये जो आपका बोला गया कि जब ये 19 ईयर्स के होंगे तो दोनों का जो मिश्रधन होगा वो बराबर होगा। तो जब पहला 19 ईयर्स का होगा तो उसका अमाउंट फाइंड करेंगे कितना आता है, दूसरा जब 19 ईयर्स का होगा, जो भी बड़ा होगा पहले उसकी एज 19 ईयर्स होगी, तो जैसे एक का 19 ईयर्स एज हुआ तो हमने देखा कि अगर उसकी एज 19 ईयर्स हुई थी तब उसका कुल अमाउंट कितना हो गया, मिश्रधन कितना हो गया। फिर जब देखेंगे कि जो एक और जो दूसरा उसका भाई है, अगर उसकी एज 19 वर्ष थी जब, तो उसका मिश्रधन कितना था, दोनों मिश्रधन बराबर करना है। अच्छा, अब बोला गया 19 वर्ष की एज जब इसकी होगी, तो जब इसकी एज 19 वर्ष होगी, है कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। अगर ये 7 वर्ष का है और इसकी एज 19 वर्ष होगी तब की बात कर रहे हैं, तो 7 के बाद 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितने वर्ष हुआ, तो आप कहेंगे कि 12 वर्ष होगा।
7 से 19 वर्ष का हो गया, मतलब 12 वर्ष के लिए इसका अमाउंट इन्वेस्ट था, 12 वर्ष के लिए यहां पर टाइम हो गया इसका। और जिसकी एज 10 वर्ष है उसकी एज 19 वर्ष होगी, मतलब कितने वर्ष के बाद होगी, 9 वर्ष के बाद होगी, 9 ईयर्स इसकी एज के बाद होगा। अब बोला गया कि दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 10% ही था, क्योंकि होल पर 10% की बात की गई है। दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% ही था। अच्छा, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो आप बता पाएंगे क्या कि कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ? तो आप कहेंगे हाँ बता देंगे। कैसे बता देंगे? तो आपको पता है कि रेट है 10% वार्षिक और 12 वर्ष की बात की गई, 10% रेट से 12 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे 10% रेट से 12 वर्ष में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 12 गुणे 10 बराबर 120% यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, 120% यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर यहां पर देखा जाए तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे 9 वर्ष 10% रेट मतलब 90% इंटरेस्ट मिलेगा। अब की बार इंटरेस्ट बराबर होगा ऐसा नहीं बोला गया है, और अगर आपका इंटरेस्ट बराबर होगा नहीं बोला गया है, बोला क्या गया है तब देखना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल है, और अमाउंट इक्वल है तो आपको पता है कि अगर 120% इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मूलधन जो रहा होगा जिस पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है परसेंटेज टर्म्स में, वो तो 100% रहा होगा। तो 100% आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, इसको जो मिला था उसे 100% मानते हैं, उसका 120% मतलब पहले वाले को कुल कितना आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, जितना भी था उसका 120% इंटरेस्ट मिला, मतलब 220% हो गया। किसको? यंगर ब्रदर जो था उन दोनों में से, एक बड़ा था एक छोटा था, तो जो यंगर था उसका जितना भी अमाउंट रहा होगा वो 220% हो गया। 220% बढ़ा नहीं है, बढ़ा तो 120% है इंटरेस्ट और 100% प्रिंसिपल, मतलब 220%, 220% अमाउंट हो गया। दूसरा वाला जो कि 9 वर्ष एज है, 10 वर्ष मतलब ये इसका जो है वो 10 वर्ष एज थी, लेकिन टोटल कितने समय के लिए इसका पैसा रहेगा 19 वर्ष की एज तक अगर देखा जाए तो 9 वर्ष, और कितना रेट 10%, यानी कितना इंटरेस्ट मिलेगा 90%। तो जो भी पैसा था उस पर 90% इंटरेस्ट मिला, तो यानी 100% होगा तो 90% इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि इसका जो भी अमाउंट होगा उसका 190%, किसका? एल्डर ब्रदर का, तो इसे ई से इंडिकेट कर देते हैं। यंगर को वाई से, एल्डर को ई से इंडिकेट कर देते हैं। मतलब यंगर को जो मिला उसका 220% निकालेंगे तो वो उसका अमाउंट हो चुका है 19 वर्ष की एज में, और जो एल्डर ब्रदर को वरना मिला है उसका अगर देखें तो उसका जो भी मतलब हमने कहा कि इसको जो मिला था वो ई था और उसका 90% इंटरेस्ट मिला, यानी कुल कितना हो गया इसका अमाउंट 19 वर्ष की एज जब इसकी हुई तो 190%। और बोला गया कि ये जो अमाउंट है वो इक्वल है। अच्छा, अगर अमाउंट इक्वल है तो मैं फिर से बता दूं कि इजिकल टू हमें नहीं पता तो हम लिखेंगे के, पहले समझ लो आप पॉइंट को। तो हम कहेंगे कि y इजिकल टू कितना आएगा? आप देखिए कि पहला y और x जो भी आपका है, तो y है और ये पार्ट है आपका, तो मैंने कहा कि ये वाला y है और ये वाला कितना है वो e है, ए बी के स्थान पर y e x y z जो भी लिखा जाए। तो बताइए यहां पर अगर हम बताते हैं कि ये दोनों पार्ट बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो हमने कहा k है तो y बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि k बाई 220 आएगा, k बाई 220 आएगा। और e बराबर कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि k बाई ई का पार्ट जो होगा k बाई 190 आएगा। अच्छा, अगर रेशियो निकालें तो आपको पता है कि रेशियो के पार्ट पर जो कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो सकती हैं, बट यहां दोनों जगह k था तो मैंने k को कैंसिल कर लिया, तो ये लिख दिया 1/220 इज टू 1/190। ए और बी को जो अमाउंट हुआ उसका रेशियो निकाल रहा हूं। अच्छा, अगर ये वाला पार्ट आया तो आप समझो कितना आया, ये 220 कैसे आया है? तो आप कहेंगे कि ये 220 जो आया है वो 100% प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट इनटू टाइम जो कि 120% है, रेट इनटू टाइम, यही तो किया है ना आपने। ये वाला कैसे आया? तो आप कहेंगे कि 100% प्लस रेट इनटू टाइम, यही तो आया है। तो यानी अगर आपका अमाउंट विल बी इक्वल बोला जाता है तो इस तरह से लिखने की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अमाउंट विल बी इक्वल तो 100 प्लस R1 T1, रेट अलग होगा टाइम अलग होगा, तो मैंने उस हिसाब से R1 T1 R2 T2, यहां पर आ जाएगा 1/R2 T2, और 3 केस होता तो हम लिखते हैं 1/100 प्लस R2 T2, और ये वाला कितना आ जाता तीसरा, तो 1/100 प्लस R3 T3। ये आपका अगर अमाउंट विल बी इक्वल बोला जाता है तो ये रेशियो में आप कर देंगे डिवाइड,
इंटरेस्ट विल बी इक्वल बोला जाता तो ये रेशियो, लेकिन हम लोग तो बेसिक पॉइंट के थ्रू कर रहे हैं सॉल्व, तो इसको हटा देते हैं। हमें आवश्यकता तो नहीं है ना उसकी, जब आवश्यकता होगी तो देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके लिए लिखने की जगह यहां पर ज्यादा बेहतर लग रहा है, फ्रैक्शन में लिखने की जगह तुरंत हो रहा है। अगर इस तरीके से भी सोचते हैं तो आप कहेंगे कि y और e का जो रेशियो आ गया, यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर को जो मिला, 0 से 0 कैंसिल, तो 19 190 के स्थान पर हमने 19 लिखा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, परसेंटेज तो आपका दोनों साइड है कैंसिल, अपान 22। मतलब जो इनके बीच में अमाउंट डिवाइड हुआ था कितना, 1,23,000 रुपए, वो किस रेशियो में डिवाइड हो कि जब इनकी एज 19 वर्ष हो, पहले की एज जब 19 वर्ष हो, दूसरे की जब एज 19 वर्ष हो, तो दोनों का मिश्रधन बराबर हो, तो आप कहेंगे कि 19:20 के रेशियो में। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो ये अगर 19:20 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो दोनों का मिला करके जो कि 1,23,000 रुपए है, यहां कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि दोनों का मिला करके 9 2 11 213 यानी 41 आ रहा है। दोनों को जोड़ दो आप, रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल आपका अमाउंट जो इनके बीच में डिवाइड हुआ है वो कितना रेशियो है, तो 41 रेशियो है। और क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना है, तो वही वैल्यू जो दोनों का मिला करके वो एक्चुअल में 1,23,000 रुपए है। मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे कि 3,000 रुपए आ जाएगी। और अगर एक रेशियो की वैल्यू 3,000 आ गई तो हमें बताना किसका अमाउंट था, तो इस क्वेश्चन में बताना जो अमाउंट है वो किसका अमाउंट बताना है। इसमें व्हेन द ईच अटेंडेड व्हाट इज द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की, उसमें से जो छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े वाले की जो शेयर है ना वो कितना था, शुरू में जब उसको मिला था, टोटल दोनों के बीच में डिवाइड हुआ था, तो बड़े वाले का शेयर कितना था, तो आप कहेंगे बड़े वाले का शेयर मतलब कितने रेशियो की वैल्यू की बात की गई है, 22 रेशियो की। अगर एक रेशियो 3,000 रुपए है तो 22 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैंने सही किया है तो देख लेता हूं एक बार, मैंने सही तो किया है ना, 41 आ रहा है, डिवाइड किया 3,000, हमें बड़े वाले की बताना है कि कितना उसका शेयर था। व्हाट इज द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर मतलब ई की बात करें, हमें ध्यान रहना चाहिए कि कौन से बात करें, तो 22 रेशियो की वैल्यू, तो 22 इंटू 3,000 इज इक्वल टू 22 इंटू 3 मतलब 66,000, तो 66,000 रुपए एल्डर ब्रदर का शेयर होगा, कितने में, 1,23,000 रुपए में से, जो कि उन दोनों के बीच में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट ध्यान रखना, अमाउंट विल बी इक्वल। ये वाला पार्ट मैंने थोड़ी स्पीड में बताया, पूरा डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि ये वीडियो में 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका बिना भी हम आंसर निकाल सकते हैं तो जरूरी नहीं है। बट ये आपके लिखने के लिए है कि अगर इंटरेस्ट विल बी इक्वल तो ये रेशियो होगा, अमाउंट विल बी इक्वल तो ये रेशियो होगा, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है rupees 38,000 is invested by a person in the bank account of his two sons whose ages are 7 years and 11 years in such a way that they will get equal amount and at an age of 21 years at the rate of 7.5% per annum. Find the share of younger brother. रुपया 38,000 रुपए क्या बोला गया, हाँ, रुपया 38,000 रुपए एक आदमी रुपया 38,000 को अपने 2 पुत्रों के बैंक अकाउंट में, जिनकी एज 7 वर्ष और 11 वर्ष है, जमा करता है। और इस प्रकार जमा करता है कि जब उनकी आयु 21 वर्ष होगी तो दोनों का मिश्रधन बराबर होगा, जबकि साधारण ब्याज की दर 7.5% वार्षिक है। तो बताइए छोटे भाई का शेयर उसमें कितना था, छोटे भाई का हिस्सा उसमें से कितना था। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का समथिंग क्या है, आपको यहां पर भी अमाउंट बराबर बात की गई है, तो मतलब वो इसी तरीके का क्वेश्चन है और उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू ही तो चेंज है। और अगर सिर्फ वैल्यू चेंज है तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बोला गया कि टोटल कितना अमाउंट था, तो बताया गया है कि टोटल 38,000 रुपए को डिवाइड किया जा रहा है। कोई आदमी है जो अपने 2 पुत्रों के बीच में डिवाइड कर रहा है 38,000 रुपए को, और 2 पुत्र जो हैं उसमें से एक यंगर की बात करेंगे, एक एल्डर, एक छोटा है, एक बड़ा है। और यहां पर यंगर ब्रदर एल्डर ब्रदर हमने इस तरह से ले लिया, उनकी एज बताई गई, एक की एज 7 वर्ष है
और एक की एज 11 वर्ष है। और बोला गया कि जब उनकी एज 21 वर्ष होगी, 21 ईयर्स के जब वो होंगे, तो दोनों का मिश्रधन बराबर होगा। अच्छा, दोनों का मिश्रधन बराबर होगा तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जब ये 7 वर्ष का है, 21 वर्ष का होगा तो कुल कितने ईयर, तो 7 से 21 देखें तो 14 ईयर्स आएगा टोटल कैलकुलेट करने पर। तो इसका अमाउंट जो था वो बैंक में कितने ईयर्स, 14 ईयर्स के लिए था। इसका अमाउंट कितने ईयर्स के लिए, 14 ईयर्स के लिए था। इसकी एज 11 वर्ष से 21 वर्ष होगा, मतलब इसका अमाउंट कितने वर्ष के लिए होगा, तो आप कहेंगे कि इसका अमाउंट जो बैंक में रहा, मतलब इसको जो मिला था वो धन जो बैंक में इसने जमा करके रखा था, इसके बैंक अकाउंट में जमा था, वो 10 वर्ष तक रहा। जब इसकी एज 21 वर्ष हुई तब तक ये 10 वर्ष इसका अमाउंट रहेगा उस बैंक में, और इसका जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें वो 14 वर्ष तक रहेगा, और सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई। और ये दोनों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट होगा वो आपको बताया गया 7.5% पर एनम, इस पर भी 7.5% पर एनम, अलग अलग नहीं दिया गया है। अब अगर आप यहां देखें कि बोला गया है क्या इंटरेस्ट बराबर है या अमाउंट बराबर है, तो आपको बोला गया है कि इंटरेस्ट नहीं अमाउंट बराबर है दोनों का, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आप समझते हैं जानते हैं तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे 1/100 प्लस 14 इंटू 7.5, ये वाला आता है। दूसरा पार्ट आता है 1/100 प्लस 100 प्लस 10 इंटू 7.5, उसके अकॉर्डिंग आप कर पाते, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान समझिए। प्रिंसिपल तो 100% है, यहां इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 14 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 105%। यहां इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे कि 7.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 75%। तो ये जो 105% जो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, जो इसका शेयर रहा होगा इसमें से उस पर आपका होगा, और ये जो 75% इंटरेस्ट होगा वो इस पर जो इसको मिला होगा उसका 75% आपका इंटरेस्ट बनेगा। बोला ये गया है कि दोनों का अमाउंट बराबर है। अगर दोनों का अमाउंट बराबर है तो पहले वाले को अगर 105% इसका इंटरेस्ट मिला, 100% प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 205%। यानी जो यंगर ब्रदर है वाई से इंडिकेट करते हैं, तो इसका जो अमाउंट होगा वो होगा जितना भी इसको मिला होगा पैसा उसका 205%, 205%। अच्छा, दूसरे वाले का देखते हैं, और दूसरा वाला के मिला है इंटरेस्ट 75%, तो जो भी इसको मिला था उसका 75% इंटरेस्ट इसको मिलेगा। तो अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो कहेंगे कि इसको 100% मिला तो उसमें से 75 इंटरेस्ट मिला, यानी टोटल अमाउंट कितना होगा, तो 100% प्लस 75% इंटरेस्ट 175%। एल्डर ब्रदर है तो मैंने ई से इंडिकेट कर दिया, और बोला गया कि दोनों का अमाउंट बराबर है तो मैंने बराबर का साइन लगाया। अच्छा, दोनों का अमाउंट बराबर है तो बराबर का साइन लगाया, तो y/e की वैल्यू कितनी आ गई, तो हम कहेंगे कि 175 डिवाइडेड बाय 205। और अगर रेशियो देखें 5 से डिवाइड करके, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा एंड 1 जा, यानी 35/21 जो रेशियो बना, उस रेशियो में यंगर और एल्डर ब्रदर मतलब दोनों भाई जो हैं वो आपस में बांट रहे, मतलब इन दोनों को मिला किस अमाउंट, जो अमाउंट था वो इनके बीच में किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 35 और 41, और इस रेशियो में डिवाइड हुआ, तभी जाके 21 वर्ष की एज में दोनों का अमाउंट बराबर है, क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो अब अगर आप देखें यहां पर, तो दोनों का अमाउंट मिला के क्या दिया गया था, क्या हाँ दिया गया था, और रेशियो के अकॉर्डिंग मिला के कितना आ रहा है, ऐड करके देखते हैं 6 और ये 7, 76 रेशियो, यानी रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का अमाउंट मिला करके, अमाउंट का मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन सा, दोनों का जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, मिला के कितना था 38,000 रुपए, और यहां पर कितना आ रहा है आपका 76 इज इक्वल टू 38,000 रुपए, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 38,000 डिवाइडेड बाई 76 जो कि आ रहा है कितना 500 रुपए। अगर 1 रेशियो 500 रुपए आ गया तो बताना है फाइंड द शेयर ऑफ यंगर ब्रदर, छोटे वाला का जो शेयर था वो कितना था, छोटे वाले को कितना मिला था, तो आप कहेंगे छोटा वाला तो ये है ना, कौन सा, यहां पर इस रेशियो के अकॉर्डिंग चले, ये कैंसिल होकर के, तो 1 रेशियो 500 है तो 35 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 35 इंटू 500 इज इक्वल टू 35 इंटू 500 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 17,500, 17,500 किसका शेयर होगा, यंगर ब्रदर का शेयर होगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ये समझाना, इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख करके आपको दिखा रहा हूं, ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली कर दूं, डायरेक्टली करना होता तो मैं सीधा कहता, और आप भी ऐसे ही करेंगे अगर आप समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इसकी एज 7 है, 21 वर्ष का मतलब 14 वर्ष तक 7.5% से कितना हुआ 105%,
यानी जो अमाउंट होगा कितना होगा 100%, और जोड़ दो 205%। दूसरे वाले का कितना होगा 11 वर्ष से 21, 10 वर्ष 7.5%, 75%। तो अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट अगर 75% 75% है तो अमाउंट होगा 100, और जोड़ दो 175%। तो आप डायरेक्टली ये लिख करके और इसको रेशियो निकाल के कैलकुलेट कर पाएंगे, तुरंत आपका रिजल्ट का जो रेशियो आएगा वो आएगा। अदरवाइज इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताना था, एक पॉइंट समझाना था कि कहां पर कौन कैसे आ रहा है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। अगर क्वेश्चन घुमाया जा भी जाता है तो आपको वहां पर भी दिक्कत ना आए, आपका दिमाग चले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कुछ इस तरीके से है कि हाँ, ये है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, डिवाइड ₹74,317 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर अमाउंट्स एट द एंड ऑफ 8 years, 2 years एंड 5 years रिस्पेक्टिवली। ये कुछ दिया नहीं क्या, पर एनम सिंपल टेस्ट भी, ओके ठीक है। डिवाइड ₹74,317 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 8 years, 2 years एंड 5 years रिस्पेक्टिवली एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल। यहां पर क्या बराबर है, अमाउंट बराबर है। तो बोला गया है कि ₹74,370 को 3 भाग में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटिए कि क्रमशः 8 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन बराबर हो जाए, मिश्रधन बराबर हो। तो अब अगर देखें यहां पर क्वेश्चन को समझे ध्यान से, तो यहां पर भी बात की गई, क्या इंटरेस्ट बराबर की बात की गई है? तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर इंटरेस्ट बराबर की बात नहीं की गई है, यहां पर बात की गई है अमाउंट शुड बी इक्वल। अमाउंट बराबर होता है कितने वर्ष के बाद और किस रेट से, तो वो आपको दिया गया है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा अभी 2 क्वेश्चन जो किया उससे, लेकिन अलग तो है नहीं, क्योंकि आपको फिर से बोला गया अमाउंट की बात की गई, अमाउंट शुड बी इक्वल। तो आपके पास तरीका एक तो ये है कि जो आपने लिखा है ना यहां पर कि अगर अमाउंट इक्वल होता है, अगर अमाउंट इक्वल होता है तो 3 भाग में डिवाइड करना था। एक इसको लिखेंगे 1/100 प्लस 100 तो फिक्स, 100 प्लस जो पहला वाला था 8 वर्ष, रेट कितना है 10, 100 प्लस 10 इंटू 8 80, 180 हो जाएगा। दूसरा 100 प्लस 2 वर्ष है, रेट 10 है, तो 100 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 120 हो जाएगा। ये आएगा 1/100 प्लस R3 T3 5 इंटू 10 यानी 100 प्लस 5 इंटू 10 मतलब 50 हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा नीचे। और ये रेशियो आप एलसीएम लेकर जैसे भी करते हैं निकाल सकते हैं। एक तो तरीका है। दूसरा ये मैंने कहा कि एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, वो 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। आपको समझाने के लिए मैं एक एक पॉइंट लिख रहा हूं, और लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। जिनका दिमाग थोड़ा सा डायरेक्टली नहीं समझ पा रहा है चीजों को, तो वो लिख के सामने जब रहता है ना तो दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करता है बहुत सारे लोगों का। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, और जब यहां पर पढ़ रहे हैं समझ जाएंगे तो बाद में एग्जाम हॉल में बैठ के ये थोड़े न करने जाते हैं वहां, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है अगर आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो। चलिए पहले भाग का पहला वाला कितने वर्ष के लिए बात की गई है 8 years, दूसरा कितना है आपका 2 years, और तीसरा कितना है आपका तो 5 years। ये आपको दिया गया है, 3 भाग में डिवाइड किया गया है, और इस प्रकार डिवाइड किया गया है कि 8 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उनका जो मिश्रधन बराबर हो किस रेट से, तो वो रेट आपको 10% वार्षिक दिया गया है यहाँ पर, और 10% वार्षिक दिया गया है। तो बताइए यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 8 वर्ष में 10% रेट से 8 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80%। यहां इंटरेस्ट मिलेगा हर वर्ष 10%, तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा 80%, क्योंकि ये रेट हमेशा पर एनम दिया जाता है। तो अगर ये पर एनम है तो 1 वर्ष में इतना मिल रहा है। यहां दूसरे पार्ट पे कितना मिला 10% कितनी बार मिलेगा 2 वर्ष में 2 बार मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 20%। तीसरे पार्ट पर अगर देखें तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट, तो 10% हर वर्ष मिलेगा, 5 वर्ष में कितना मिलेगा तो 50%। यहां 50%, यहां 20%, यहां 80%। ये इंटरेस्ट है, ये ब्याज है, और आपको बताया गया बराबर क्या है, इंटरेस्ट नहीं, बराबर आपको बोला गया कि मिश्रधन है, अमाउंट है, और अगर अमाउंट बराबर है तो 100% प्रिंसिपल अमाउंट भी तो जुड़ेगा। तो अगर 100% प्रिंसिपल अमाउंट जोड़ते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट 100% प्लस 80%, मतलब इसका जो भी प्रिंसिपल होगा 100% मानेंगे तो उस पर 80% इंटरेस्ट मिला है, मतलब टोटल अमाउंट हो जाएगा 180%। तो पहले भाग का जो जितना भी था उस भाग का 180% निकालेंगे तो अमाउंट हो गया है उतना, कितना हो गया 180%, किसका, जो भी पहला भाग रहा होगा
उसका। तो ये 180%। यहां अमाउंट कितना होगा, अगर 20% इंटरेस्ट है तो 100% खुद उस पर 20% इंटरेस्ट, यानी अमाउंट हो जाएगा जो भी दूसरा भाग होगा। अगर 100% मानते हैं तो 20% इंटरेस्ट के साथ दूसरे भाग का 120% हो जाएगा। तीसरे भाग की बात करते हैं तो तीसरे भाग पे आपको इंटरेस्ट मिला है 50%, 100% आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कितना हो जाएगा अमाउंट, तो आपका हो जाएगा 150% ऑफ थर्ड। ये आपका हो जाएगा तीसरा, जो भी था 50% उस पर इंटरेस्ट मिला तो 150% हो गया खुद का। तो ये बोला गया कि तीनों जो है ना वो बराबर है। कौन सा तीनों, मतलब तीनों मिश्रधन बराबर है, ये आपको दिया गया है। तो या ये तो इस तरह से लिखो या डायरेक्टली आपका इस तरीके से रख करके रेशियो निकाल सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। जरूरी नहीं कि इस तरह से लिखा जाए, ये समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो आप कहेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो आपका ये तो मैंने कहा था ना कि जो कॉमन हो वो हटा सकते हैं। 0 0 0 हटा दिया, और 3 से डिवाइड करें कि 6 से 3 से डिवाइड करते हैं। 6% ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, अगर यहां देखें 3 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 4% ऑफ सेकेंड, क्योंकि सबको डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पर आएगा 5% ऑफ थर्ड। और जब सबको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता है कि जब सबको, अगर किसी को आधा करते हैं, सब इक्वल है, अगर मैं सबको आधा आधा कर दूं तो जब सब इक्वल है, अगर आधा होगा तो हम कहेंगे कि सब अब भी बराबर है, और सब इक्वल है, सबका 1/3 कर दें तो कहेंगे कि अब भी बराबर ही होंगे, क्योंकि सबका बराबर था, सबको 1/3 किया तो सब 1/3 हो गए। तो अब आपको कंडीशन देखिए कि तो वो बराबर होगा, क्यों होगा वो आपको पता है पहले से भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। तो अब यहां पर आपको पता है कि इक्वल टू क्या आएगा, नहीं पता है तो मैंने कहा था आपको, पिछले में भी बताया था कि आपको ऐसा संख्या लेना है जो इन तीनों के कोफिशिएंट से डिवाइड हो। रेशियो के पार्ट जब पढ़ेंगे डिटेल से समझेंगे, बट यहां पर इसका यूज है। थोड़ा सा बस इतना बता रहा हूं कि इन तीनों का कोफिशिएंट देखें तो ये 6 है, ये 4 है, ये 5 है। इन तीनों के कोफिशिएंट से डिवाइड होने वाली संख्या, मतलब हमें इनका एलसीएम लेकर के चलना है, जो कि छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या तीनों से डिवाइड होने वाले। 4 हो तो चारों से डिवाइड होने वाले, तो इनका कोफिशिएंट 5, 4 और 6 है। तो हमने कहा कि इसका कोफिशिएंट अगर ये है तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो आपका आएगा 60, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 60। तो रेशियो कितना आ गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जो अमाउंट आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, तीनों पार्ट का रेशियो कितना आएगा कि 6% ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 60, तो फर्स्ट इज इक्वल टू 6 से डिवाइड किया तो 10 आ गया। यहां पर 4% ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 60, तो सेकेंड बराबर 4 से डिवाइड किया 15 आ गया। 5% ऑफ थर्ड इज इक्वल टू 60, तो थर्ड बराबर 60/5 इज इक्वल टू 12 आ गया। यानी जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो पार्ट है उसमें जो डिवाइड किया गया था अमाउंट को, किस रेशियो में डिवाइड किया गया था, तो 10:15:12। अब ये पता चल गया, तो आपको पता है कि रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे 10, 15 और 17, 12, यानी 37 रेशियो आ रहा है। और एक्चुअल में कितना है तीनों का मिला के, तो तीनों का मिला करके जो आएगा, जो कि डिवाइड हुआ था इन तीनों के बीच में, कितना हुआ था, 74,370। यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर लेते 37 का ये डबल डिवाइड करके देख लेना, 74370 डिवाइडेड बाई 37 इजिकल टू कितना आ रहा है। तो आप डिवाइड करते हैं 37 का डबल 74, 0 टाइम 1 टाइम 0 टाइम, यानी हम कह सकते हैं यहां से कि जो 1 रेशियो की वैल्यू आ रही है वो 2010 आ रही है। बताना क्या है, सच वे दैट देयर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, अगर रेशियो बताना होता तो रेशियो तो आपका आ चुका है, अमाउंट बताना अगर होगा तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 1:2010 है तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 0, 12, 24, यानी 24,120 होगी क्या। ठीक है, मैं देख लेता हूं, 12 0, 12 1 जा 12, 0, 12 2 जा 24, ठीक है, 24,120 आ गया। इसका कितना आएगा, तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, एक रेशियो की वैल्यू इतना है तो 15 रेशियो की वैल्यू 0, 15, 3, यानी 30,150 आ गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट मतलब पहला पार्ट कितना था तब, तो पहला पार्ट आपका कितना था, अगर 1 रेशियो इतना है तो 10 रेशियो की वैल्यू, ये वाला तो ज्यादा आसान है मल्टीप्लाई करना, 20,100 आ गया। तो तीनों पार्ट कितने थे ये भी पता चल गया। अगर हमसे बोला जाता रेशियो निकालना तो ये सब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती, यहां पर जाने के बाद ही आपका रेशियो निकल चुका होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लगे कि डिफरेंट तरीके का है, तो वो आप समझेंगे, ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ₹18,210 इज इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम A, B and C for 5 years, 8 years and 4 years respectively.
if these three schemes give a simple interest of 12% per annum, 10% per annum and 12.5% per annum respectively, after completion of each scheme a person gets amount in the ratio 3:7:4 from these schemes, then find the sum of money invested in scheme C. अच्छा, ये अगर आप देखें क्वेश्चन, रुपीज 18,210 इज इन्वेस्टेड इन 3 स्कीम, रुपया 18,210 को 3 स्कीम ए, बी और सी में क्रमशः 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। अगर इन तीनों स्कीम पर, मतलब योजना पर, इन तीनों स्कीम पर जो इन तीनों स्कीम पर साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक, 10% वार्षिक और 12.5% वार्षिक हो क्रमशः, तो प्रत्येक स्कीम के पूरा होने पर जो अमाउंट प्राप्त होता है, जो मिश्रधन होता है, उसका अनुपात 3:7:4 प्राप्त होता है। तो बताओ कि जो स्कीम सी थी, तो बताओ कि जो स्कीम सी थी उसमें कितना धन निवेश किया गया था। अच्छा, ये पॉइंट आप देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि ना तो अमाउंट इक्वल की बात की गई है और ना तो आपको ये बोला गया है कि इंटरेस्ट इक्वल होगा। इंटरेस्ट इक्वल होगा ये भी नहीं बोला गया, अमाउंट इक्वल होगा ये भी नहीं बोला गया। तो अगर नहीं बोला गया तो उसको कैसे करेंगे, तो आप देखिए, समझिए और आप आंसर निकालिए। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं रेशियो मेथड का यूज करूंगा और रेशियो का कौन सा मेथड यूज करूंगा वो आप समझ पाएंगे। अब देखो कि पहले भाग और दूसरे भाग की बात करें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अच्छा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के रेशियो देखें। पहले तो मैं सीधा सीधा बात करूंगा क्योंकि इतना बता चुका हूं और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो पूरा डिटेल नहीं लिखने की जरूरत है। तो बोला गया कि क्या बराबर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम अ पर्सन गेट्स अमाउंट इन द रेशियो, मतलब इंटरेस्ट नहीं, मिश्रधन की बात की गई है, अमाउंट की बात की गई है। तो 100% प्लस कितना इंटरेस्ट मिला पहले वाले को, तो ए जो पार्ट था, हम फर्स्ट सेकंड नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए बी। तो ए का 100% उसका मूलधन आपका हो गया। कितने वर्ष की बात की गई है, उसका जो अमाउंट था वो 5 वर्ष के लिए। और क्या रेट था उसका, मैं लिख दूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको एकदम दिक्कत ना हो। तो ए यहां लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूं। अदरवाइज मैं तो सीधा सीधा करूंगा। 3 स्कीम्स, 12% रेट है और 12% रेट से कितने टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो यानी 60% हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 160%। बट आपको समझ में आया, अलग से लिख दे रहा हूं, ए बी सी। तो ठीक है, 3 स्कीम है ए बी सी। पहली स्कीम में 5 वर्ष के लिए, दूसरी स्कीम में 8 वर्ष के लिए, तीसरी स्कीम में कितना है, 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तीनों स्कीम पर वो भी बताया गया है, 12%, 10% एंड 12.5%। 12%, 10% एंड 12.5%। तो ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं बता क्या रहा हूं। नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा डायरेक्टली बात करूं, जो मैंने थोड़ा सा बोला था कि अगर हम यहां डायरेक्टली देखेंगे, जब आप पढ़ने लगेंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको समझ में आने लगेगा अच्छे से, तो आप ये सब नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्टली जाते हैं कि 5 वर्ष 12%, 60% इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल 100%, 160% अमाउंट हो गया। लेकिन मैं तो यहां पर एक एक पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाए हर एक पॉइंट को। यहां इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 60% होगा 12 रेट इंटू टाइम। यहां इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 80% होगा। और यहां इंटरेस्ट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 50% इंटरेस्ट होगा। और आपसे यह बोला गया कि अमाउंट बराबर है, ऐसा भी नहीं बोला गया है। आपको कंडीशन दी जा रही है कि अमाउंट का रेशियो कितना है। जैसे ए स्कीम में जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इंटरेस्ट 60% और अमाउंट कितना होगा, तो 100% प्रिंसिपल प्लस 60% इंटरेस्ट, मतलब 160% ऑफ ए। जो भी एक स्कीम ए में निवेश किया गया था उसका 160% निकालेंगे तो अमाउंट आएगा, अगर उसका 60% निकालेंगे, 60% निकालेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो हमने अमाउंट निकाल दिया। बी वाले का कितना आएगा, तो आप कहेंगे 160% ऑफ ए, चलो ठीक है। और बी वाले का कितना आएगा, अगर 80% इंटरेस्ट है तो आप लिखेंगे 100% प्रिंसिपल प्लस 80% इंटरेस्ट, यानी 180% ऑफ बी, इसका अमाउंट हो जाएगा। और ये जो रेशियो है इनका ना, वो आपको दे दिया गया, बराबर है। क्या रेशियो है आपका, जो अमाउंट का रेशियो है ए और बी का, ए बी सी, ए बी सी है, तो ए है 3, बी है 7,
यानी ये आपका आना चाहिए 3/7। अच्छा, अब तब यहां से A/B कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे कि यहां से आएगा A/B आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं A/B इजिकल टू, इधर 0 कैंसिल, 2 से 8 बार और 2 से 9 बार, 9 3 जा 27 और 8 7 जा 56, ये हो गया। अच्छा, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ये तो रहा AB का रेशियो आ गया। दूसरा आते हैं, उसके बाद हमें BC का भी तो निकालना होगा, ABC तीनों का निकालना है। अब तीनों का निकालना है तो हमने कहा B और C में देख लेते हैं, B एंड C अमाउंट। तो B का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि B का अमाउंट तो अभी निकाला था कि ये B का अमाउंट आ रहा है 180% ऑफ B, और C का अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे 50% इंटरेस्ट है तो 100% प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 150% ऑफ C। और ये जो रेशियो आपका आ रहा है B और C का, तो B आपका A तो वो था 3, B 7, C 4, यानी 7/4 लिख दिया हमने। और यहां से कैलकुलेट करें तो 3 से 6, 3 से 5, यानी B और C का जो रेशियो आ गया यहां पर वो आ गया B/C इजिकल टू, ये मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 35 और ये आपका 6 इंटू 4 24। तो ये आपका रेशियो आ गया B और C का। अच्छा, ये B और C का रेशियो आ गया और ये A और B का रेशियो आ गया। और अगर इससे रिलेट करके अगर आप देखते हैं रेशियो निकालना जानते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, तो आप देखिए कैसे करना है आपको। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीके की मैं बात कर रहा हूं यहां पर और वो आपको समझा रहा हूं। तो ABC का क्या रेशियो होगा, और ABC का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा कि A, B और C। तो A/B कितना है 27/56 और B/C कितना है, तो आप कहेंगे 35/24 और अच्छा 35/24। ये इनके बीच में रेशियो है, ये इनके बीच में रेशियो है, हमें ABC का रेशियो निकालना है। तो हमें ये पॉइंट तो पता है ना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका B है ना वो आपका अलग तो है नहीं, तो B का A के साथ रिलेशन दिया गया और B का C के साथ भी रिलेशन दिया गया, तो दोनों केस में B तो बराबर होना चाहिए। और जब दोनों केस में B बराबर हो जाएगा तो डायरेक्टली रिलेट हो पाएगा कि हमारा ABC का क्या रेशियो है। तो B अगर 56 होगा तब A 27 होगा और B 35 होगा तब C 24 होगा। तो हमें तो दोनों केस में B को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि B तो अलग अलग है नहीं। तो अब अगर इसको बराबर करना है तो मैंने बताया था जो रेशियो कई वीडियो में बता चुका हूं, जो रेशियो इनके बीच में उसका उल्टा मल्टीप्लाई। तो ये देखो कि 7 से 5, 7 से 8 मतलब 5 और 8 मल्टीप्लाई, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। 8-5 रेशियो था तो 5-8 रेशियो कर दिया मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा वो बराबर हो जाता है। लेकिन अगर ये 5 से मल्टीप्लाई तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई, और अगर ये 8 से मल्टीप्लाई तो ये भी 8 से मल्टीप्लाई। रेशियो में चेंज नहीं होना चाहिए। इसका अगर 8 गुना करते हैं तो ये 8 गुना, अगर इसका 5 टाइम्स करते हैं तो ये 5 टाइम्स, और इसको बराबर करना था तो बराबर भी हो गया और रेशियो भी चेंज नहीं होने दिया हमने। मल्टीप्लाई करते हैं 135 रेशियो, यहां कितना आएगा तो आप देख सकते हैं 5 कितना रहा है 250 30 मतलब कितना रहा है 280 आ रहा है, ठीक है ठीक है 280 आ रहा है। यहां पर आ रहा है कितना, तो आप कहेंगे कि 24 8 96 192। तो ये रेशियो आ गया। ABC में जो अमाउंट है वो किस रेशियो में डिवाइड हुआ था, शुरू में प्रिंसिपल जो अमाउंट था वो किस रेशियो में ABC में डिवाइड हुआ है, तो आपको समझ में आना चाहिए, यहां से पता चल जाना चाहिए कि वो जो डिवाइड हुआ था वो डिवाइड हुआ था ABC में, ABC तीन स्कीम में 135 280 एंड 192 के रेशियो में इन स्कीम में निवेश किया गया था, डिवाइड किया हुआ था, निवेश किया गया था। तो तीनों का मिला करके हमें निकाला कि फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम C। तो तीनों का मिला के कितना हुआ, अगर रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, इनको ऐड करके देखते हैं तो 2 and 5 7 2 and 5 7 9 8 17 plus 3 20 2 कैरी ओवर 1 + 2 + 1 4 + 2 607, यानी तीनों का इन्वेस्टमेंट मिला के कितना आ गया 607। और एक्चुअल में कितना दिया गया तीनों का इन्वेस्टमेंट 18,210, यानी 18,210 रुपए की वैल्यू 607 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 30 रुपीज। 1 रेशियो की वैल्यू कैसे आ गया 607 से डिवाइड किया किसको 18,220 को, तो ये कितना आ गया एक रेशियो के वैल्यू 30। और हमें निकालना किसका था, तो फाइंड द मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम C। स्कीम C में कितना निवेश किया गया था, यानी इस वैल्यू को बताना। एक रेशियो 30 है तो इंटू 30 किया, और इंटू 30 किया तो आपका 0 तो हो ही गया, 3 2 जा 6 3 9 जा 27, तो 7 2 कैरी ओवर और ये 5, यानी 5760
5760 रुपए स्कीम सी में निवेश किया गया था। तो आज की क्लास चाहे छोटी या लंबी जो भी रही, 7 क्वेश्चन किया। मैंने आपको 2 फॉर्मूले अलग से भी बताने की कोशिश की, बहुत थोड़ा सा मतलब उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए मैंने उसके बहुत बेसिक पॉइंट को एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया, बट हाँ समझा दिया कि हाँ इस तरीके से आता है। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।